वो अदालत को थैंक यू बोलते हैं, और जब आपके खिलाफ जाता है तो उसी लोकतांत्रिक प्रणाली को, उन्हीं अदालतों को आप गाली गलौज करते हैं। रायता फैलाने में माहिर हैं केजरीवाल जी। जो शीश महल के अंदर हुआ है उस पर केजरीवाल जी बिल्कुल मौन व्रत रख लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं और मुंह में दही उनके जम जाता है। सोचने वाली बात है, संजय सिंह को जमानत मिली, कुछ मोहलत दी गई अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने के लिए। ये साफ दिखाता है कि किस तरह से हमारी अदालती कार्रवाई होती है और हमारी लोकतांत्रिक जो प्रणाली है किस तरह से निर्णय लेती है। अब वही उसी अदालतों में अब मनीष सिसोदिया की बेल को कई बार खारिज किया गया है और अलग अलग स्तर पे किया गया है, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और एक बार फिर उनकी जो कस्टडी बढ़ा दी गई है और उनकी बेल याचिका खारिज कर दी गई है। तो अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है शराब घोटाले को लेकर और जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं वो भाजपा प्रायोजित हैं, तो बताइए ये कि जिस तरह से अभी बेल खारिज की गई है, बेल की अपील, वो भी भाजपा प्रायोजित है। और जब आप बाहर आ गए हैं कुछ दिनों के लिए कैंपेन करने के लिए, क्या वो भी भाजपा प्रायोजित है? और अगर संजय सिंह को भी राहत मिली और बाहर उनकी गिरफ्तारी खत्म हुई और बाहर आए, वो भी क्या भाजपा प्रायोजित है? तो देखिए, जब आपके मतलब का होता है तब तो वो अदालत को थैंक यू बोलते हैं, और जब आपके खिलाफ जाता है तो उसी लोकतांत्रिक प्रणाली को, उन्हीं अदालतों को आप गाली गलौज करते हैं। देखिए, सोचने की बात है, 8 दिन हो गए, दुनिया भर की बातें करते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है सबका ज्ञान वर्धन करने की कोशिश करते हैं सुल्तान साहब, लेकिन इस मामले में अपने सबसे पुरानी साथी और सहयोगी के बारे में जो हाथापाई का पूरा मामला हुआ है वो पूरा उसके पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। रायता फैलाने में माहिर हैं केजरीवाल जी, लेकिन जब बात आती है स्वाति मालीवाल की और हाथापाई की और उस पूरे कांड की जो शीश महल के अंदर हुआ है, उस पर केजरीवाल जी बिल्कुल मौन व्रत रख लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं और मुंह में दही उनके जम जाता है। क्या वजह है इसकी? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों सारी बातें कहलवा रहे हैं और उसे, और क्यों बदनाम करने की स्वाति को कोशिश कर रहे हैं? जितने भी मौजूदा दौर पे उनके सांसद हैं राज्यसभा के, सबसे सीनियर स्वाति मालीवाल हैं। संजय सिंह खुद बहुत देर में आए थे, बल्कि मैं उनसे पहले आई थी संजय सिंह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, और मुझसे भी इतने साल पहले, करीब 19 साल से सबसे पुरानी सहयोगी वो हैं। अब ये बताया जा रहा है कि अगर उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया सुल्तान साहब द्वारा स्वाति जी को, जो साथ साथ में झुग्गियों में काम करते थे बकौल केजरीवाल, तो अब उनके साथ हाथापाई होगी, मारपीट होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इजाजत नहीं ली भाई, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया। ये सोचिए, तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भाजपा से उनकी कोई डील हुई है, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि अपनी ही साथी के बारे में जो जिसके साथ मारपीट हुई है उनका साथ देने के बजाय, तो छोड़िए, उस पर अपना मौन व्रत तोड़ना के बजाय, कुछ बयान देने के बजाय, विभव के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो स्वाति मालीवाल पर ही आक्षेप लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये सब राजनीति से प्रेरित है, उन्होंने झूठ बोला है। इस बात का जवाब नहीं है कि जो 2 वीडियोस लीक किए गए हैं, पहले वीडियो से पहले क्या था और उन 2 वीडियो के बीच में क्या हुआ है, वो जवाब नहीं मिलेगा। सीसीटीवी क्यों ब्लैंक मिला है? अगर भाई बहुत ही बदतहजीबी कर रही थी स्वाति मालीवाल तो इसलिए उनको रास्ता दिखाया गया, तो बताइए, तो प्रूफ तो दीजिए, सीसीटीवी क्यों डिलीट किया? विभव ने अपने फोन का रिकॉर्ड और फॉर्मेट क्यों बदला? क्यों रिकॉर्ड क्यों मिटाना चाहा? क्यों सबूतों को नष्ट करने के आरोप उन पर लगे हैं? ऐसा क्या था उस फोन कॉल में? इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, कॉल लॉग्स, व्हाट्सएप बातचीत, फेसबुक ऑडियो, फेस टाइम ऑडियो, इस ऐसा क्या था उसमें जो उसमें फोन में कैद था जिसको डिलीट करना, जिसको नष्ट करना इतनी बड़ी मजबूरी थी विभव की? तो बहुत सारे सवाल हैं। बड़ा आसान है हर चीज को भाजपा पर ठीकरा फोड़ना अपना, लेकिन आप कुछ सवालों के जवाब देंगे क्या? केजरीवाल कुछ सवालों के जवाब देंगे?